मित्रों, जिंदगी लगता है कि बड़ी आसान है, जिंदगी लगता है कि बड़ी आसानी से गुजरेगी, मगर कभी कभी एक एक पल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुख के समय में तो दुनिया साथ देती है। आप कोई जश्न करो, आप 100 आदमी को बुलाओ, 100 आदमी आपके पास हाजिर हो जाएंगे, मगर कष्ट और दुख में एक भी साथ दे जाए तो आपका मुकद्दर बहुत बड़ा है। जब जेब खाली होती है तो 10 सलाह देने वाले आ जाते हैं। जब जेब खाली होती है इंसान की तो 10 सलाह देने वाले आ जाते हैं, मगर उनमें से काम कोई नहीं आता। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अजगर का काटा हुआ, स्यांपों में अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर कन्या राशि वालों तुम खुशकिस्मत थे, तुम नसीब वाले थे, तुम पे महादेव का आशीर्वाद था कि तुम बच गए। आज मैं बात करूंगा कि ये अगस्त सन 2026 का माह कैसा रहने वाला है, क्योंकि 3 ग्रहों का जहर खत्म होगा आपकी राशि, आपकी कुंडली से, तो आपके जीवन में शानदार सफलता लेके आएगा। ये माह कुछ कहने आया है, आपके जीवन का इतिहास जो है बदलने आया है। काफी समय से कन्या राशि वाले परेशान हैं। मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ कि जब से ये जनवरी सन 2026 लगा है और 15 जुलाई सन 2026 तक का समय आपके जीवन में कैसा गुजरा है, आप कितने सुखी हैं और जीवन में कितने दुखी हैं। जब इंसान के ऊपर कर्जा हो जाता है, नौकरियां छूट जाती हैं, काम धंधा होता नहीं है, व्यापार की स्थिति खराब हो जाती है, तो ये सीधा दिल पे असर मारता है, क्योंकि यहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है। आदमी के पास पैसा आता रहे, काम धंधे चलते रहे, उसकी नौकरी, उसका व्यापार चलता रहे, तो इंसान के जीवन में ताकत बनी रहती है, क्योंकि आदमी की चाल रुपए पैसे से चलती है। इंसान मेहनत तो बहुत करता है, मगर मेहनत कभी कभी कामयाबी का शोर नहीं मचाती, क्योंकि आपकी लगन का कारक बुध है और आप बुद्धिजीवी लोग होते हैं। मगर कभी कभी जब इंसान बुद्धि से काम नहीं करता और दिल से काम करता है तो वो धोखा खा जाता है। मेहनत तो करते हैं आप, मगर अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिए, सही डायरेक्शन में वर्क नहीं किए, तो वो मेहनत आपकी सफलता का शोर नहीं मचाती। बुध आपकी कुंडली का राजा है, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, मगर कभी ना कभी आपने ये सोचा होगा कि कहीं ना कहीं ग्रह भी आपको धोखा दे जाती है, जिसके कारण आप परेशान हैं। पिछले 6 माह से आपकी जो स्थिति है वो बन रही है, मगर 99 पे आके अटक जाती है। आज मैं बताऊंगा कि कैसे 6 ग्रहों का महाविस्फोट अब खत्म हो गया है, कैसे आपके जिंदगी में शनि राहु केतु की महाकृपा आएगी और आपकी जिंदगी जो है हीरे की तरह चमक जाएगी। देखिए, यहाँ कुछ ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ 27 जुलाई से 11 दिसंबर सन 2026 तक शनि महाराज अपनी उल्टी चाल चलेंगे, यानी यहाँ शनि देव जो कि कर्मों के कारक माने गए हैं, न्याय के कारक माने गए हैं, ये मार्गी से वक्री हो जाएंगे। वक्री ग्रह जो कि असुर पापी ग्रहों की संज्ञा में शनि को देखा गया है, ये जब जब वक्री होते हैं 3 गुना शुभ फल देते हैं। इंसान के जीवन में जो दुख कष्ट परेशानियां हैं वो शनि राहु केतु के कारण ही आती हैं, मगर जब शनि राहु केतु अपना शुभ प्रभाव देते हैं तो 3 गुना शुभ फल देते हैं। शनि महाराज की बात करें तो आपके 7वें भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं और 6ठे भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, 12वें घर में केतु देव बैठे हुए हैं। यहाँ 27 जुलाई से शनि का वक्री होना आपके जीवन में बहुत ही शुभता लेके आएगा। आप नौकरी को लेके परेशान हैं, नौकरी आपकी पिछले कई माह से नहीं लगी, ट्राई कर रहे हैं, या जो नौकरी कर रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि आमदनी उसमें कम है, तो नई नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा है। जो मेरे पुराने कारोबारी भाई हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उनका समय 2 अगस्त सन 2026 के बाद बदलेगा, क्योंकि यहाँ राहु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 5 दिसंबर सन 2026 तक
राहु महाराज सतविषा नक्षत्र से निकल के 2 अगस्त से निकलेंगे और 5 दिसंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। तो 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक का समय बहुत ही अच्छा है, जो उनके लिए ज्यादा विशेषकर अच्छा होगा। वैसे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, मगर जो लोग टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च, दवाइयों का काम करते हैं या किसी भी रूप से विदेश से जुड़े हुए हैं, आजकल तो इंटरनेट का माध्यम ऐसा है कि अगर आप कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई भी वर्क करते हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु विदेश का कारक है। जो लोग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रिसर्च से संबंधित काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। देखिए, राहु, केतु, शनि बुरे ग्रह नहीं है, बुरे होते हैं इंसान के कर्म। कुछ आपकी जिंदगी में ऐसी भूल चूकें हो जाती हैं वो आपको कष्ट देती है। सही डिसीजन इंसान नहीं लेता तो इंसान को नुकसान होता है, धोखा मिलता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कोई आपने ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जो फायदे के लिए ली, मगर कहीं ना कहीं उसमें आपको नुकसान हुआ। पता चला प्रॉपर्टी लेने के बाद में वो प्रॉपर्टी में आपका पैसा फंस गया, ना वो प्रॉपर्टी बिक रही ना वो किराए पे उठ रही, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी में विवाद था। यह ऐसी कोई घटना हो गई कि आपने कोई किराएदार बसाया और पिछले कई माह से ना तो वो किराया दे रहा ना आपकी प्रॉपर्टी को खाली कर रहा। कोई ऐसा व्यापार आपने कर लिया जो वो व्यापार दिशा के विपरीत था, काफी पूंजी लगाई, आपने कर्ज भी लिया, मगर वो व्यापार कुछ महीने, कुछ साल चला, उसके बाद वो व्यापार की हालत खराब हो गई और वो आपके ऊपर कर्ज का रूप बन गया, क्योंकि जब व्यापार चलता नहीं है तो वो पूंजी को खत्म करता है और इंसान के ऊपर कर्ज हो जाता है। ऐसी स्थितियां आपके ऊपर बनी। और सेहत से संबंधित भी दिक्कतें आपके पिछले कई माह से आ रही है, जो कि सेहत आपकी खराब है, पेट से संबंधित रोग हैं, आपको डायबिटीज है, किडनी से संबंधित रोग हैं, मूत्र से संबंधित रोग हैं, या कोई पुराने ऐसे रोग हैं जो लाइलाज है, तो इनसे आप परेशान हैं। मगर ये अगस्त सन 2026 का माह बहुत ही शानदार रहेगा। आपको नई नौकरी मिलेगी, कहीं ना कहीं आपका जो व्यापार है वो चलेगा। जो अब तक जो आपके व्यापार में नुकसान हो रहा, व्यापार चल नहीं रहा है, व्यापार में दिक्कत है, परेशानी है, आपके काम नहीं चल रहे, आपके ऊपर कर्ज हो गया है, ये सब चीज़ें मुझे पता है। अब आप देखिएगा ये अगस्त माह से ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है ये कुछ समय, कुछ महीने ले जाएं, मगर अगस्त माह से शुरुआत होगी, आपका घाटा कम होगा और इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी। मगर ध्यान रखना मेरे दोस्त कि थोड़ा सा संभल के काम करना। कोई भी कर्ज आपके ऊपर पहले, इनकम ऑफ सोर्स आपकी बढ़ेगी तो पहले देखिए, शनि का सबसे बड़ा उपाय है, अगर आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज है और आपकी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ रही है तो पहले पुराने कर्ज को हटाइए, तब कोई अगर आपको नया कर्ज लेना है तब लीजिए। ये नहीं कि कर्ज के ऊपर कर्ज लेते चले जाएं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए, कहानी क्या है, सब कुछ डिसीजन के ऊपर है, और ग्रह बुद्धि को शार्प भी करते हैं और ग्रह बुद्धि को भ्रमित भी करते हैं। जब इंसान सही डिसीजन लेता है तो उसको तरक्की मिलती ही मिलती है, और गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन पूरी लुटिया डुबो देता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके ऊपर पुराना कर्ज है पहले उस कर्ज को फारिग करिए। अगर आपको कोई, वैसे तो कोशिश करिए कर्ज लीजिए ही मत ही, अगर कर्ज लेना है तो बहुत छोटी पूंजी से कोई काम करिए, पहले उसे देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये अगस्त माह आपको नए नए शानदार मौके दिलवा के ही रहेगा, नए नए शानदार मौके मिलेंगे, हर तरीके से कामयाबी, हर तरीके से अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर्टी से लाभ, कहीं ना कहीं आपके जीवन में नौकरी से लाभ, आपके व्यापार से लाभ और आपकी अच्छी सेहत आपको मिलेगी। अगर आपके जीवन के कोई भी पुराने रोग हैं तो रोगों की समाप्ति होगी, कहीं ना कहीं अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छी दवाई मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा। तो पुराने जो भी रोग हैं आपके जीवन में वो आप देखेंगे कि वो हटते चले जा रहे हैं, कष्ट दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ शनि वक्री रहेंगे, फिर राहु वक्री तो रहेंगे ही, ऊपर से उनका मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में जाना, यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में रहेंगे, सूर्य के संग युति बनाएंगे, यह आपको देश विदेश से लाभ दिलवाएंगे, हर तरीके से आपको सफलता मिलेगी, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेंगे। बस आपको सूझबूझ से काम करना है, बेफजूली के विवादों से दूर रहना है, संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, संतान बुद्धि विद्या स्थान में।
संतान, अगर न्यू बॉर्न संतान चाहते हैं तो होने के योग है, या आपकी कोई संतान है तो उनको कैरियर के माध्यम से या उनकी एजुकेशन के माध्यम से या जॉब के माध्यम से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बहुत ही सुंदर समय है कन्या राशि वालों के लिए, इसका लाभ उठाइए। जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो थोड़ी सी बरतिएगा, जिससे आपके जीवन में जो भी खुशियां आ रही हैं उसमें नजर ना लगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में, और घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे हर वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले मिल सकेगी। कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव, जय शनिदेव अवश्य लिखिए।